नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों के दिग्बल के बारे में कि ग्रहों का दिग्बल क्या होता है, किस प्रकार से ग्रहों को दिग्बल प्राप्त होता है तथा उसका क्या फल होता है। देखिए, ग्रहों का दिग्बल फलित ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें इसे विशेष रूप से देखना चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रहों का दिग्बल होता क्या है। देखिएगा, ग्रहों का दिग्बल, ग्रहों को किसी विशेष दिशा में स्थित होने से जो बल प्राप्त होता है उसे दिग्बल कहते हैं। अर्थात ग्रहों को किसी विशेष दिशा में स्थित होने से जो बल प्राप्त होता है उसे दिग्बल कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जब भी हम किसी ग्रह का फलित करते हैं तो हम यह देखते हैं कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, किस भाव का स्वामी होकर किस भाव में बैठा हुआ है तथा उस पर क्या क्या अन्य प्रभाव हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम फलित करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमें इसके साथ साथ ग्रहों के दिग्बल को देखना भी जरूरी होता है कि ग्रह दिग्बल में है या नहीं है, क्योंकि दिग्बली ग्रह को एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, उसकी निर्बलता में कमी आती है तथा दिग्बली ग्रह जो अपने कारक तत्वों के अनुसार शुभ फलदायी हो जाते हैं, वो अपने कारक तत्वों के सुफल देते हैं। इसीलिए हमें ग्रहों के दिग्बल को देखना बहुत जरूरी है। और यह दिग्बल कैसे प्राप्त होता है, अब इसको देखते हैं। देखिए, ग्रहों के दिग्बल में राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता, यहां किसी राशि को नहीं लिया जाता, यहां भावों को लिया जाता है। अब देखते हैं कि दिग्बल ग्रहों को मिलता कैसे है। देखिएगा, यह होता है पहला भाव लग्न। लग्न में पहले भाव में गुरु तथा बुध को दिग्बल मिलता है। उसके बाद में 10वें भाव में मंगल तथा सूर्य को दिग्बल मिलता है। उसके बाद 7वें भाव में शनि को दिग्बल मिलता है। उसके बाद चौथे भाव में शुक्र तथा चंद्र को दिग्बल मिलता है। और वहीं पर अगर इनको अपोजिट कर दिया जाए, मान लीजिए गुरु तथा बुध 7वें भाव में बैठे हो तो इनको दिग्बलहीन कहा जाएगा। उसी प्रकार से शनि अगर लगन में हो तो दिग्बलहीन होंगे। मंगल तथा सूर्य चौथे भाव में आ जाएं तो दिग्बलहीन होंगे। और शुक्र तथा चंद्र अगर दशम में आ जाए तो दिग्बलहीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ग्रहों की स्थिति को, उनके भाव को देखना चाहिए कि ग्रह किस भाव में बैठे हैं, और ग्रह भाव विशेष में बैठकर ही दिग्बल प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूं, गुरु तथा बुध लग्न में दिग्बल प्राप्त करते हैं, मंगल तथा सूर्य 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं, शनि 7वें भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं, शुक्र तथा चंद्र चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। अब हमने बताया था आपको कि ग्रह किसी दिशा विशेष में स्थित होने की वजह से दिग्बल प्राप्त करते हैं। हमने भाव देखे, अब इनकी जरा दिशा भी देख लेते हैं। जैसे कि लग्न के बारे में आप जानते हैं कि जन्म के समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय होती है वह लग्न कहलाती है। तो यह पहला भाव लग्न भाव है और यह पूरब दिशा है। उसके बाद में जो 10वां भाव ये दक्षिण दिशा होगी, 7वां भाव पश्चिम दिशा होगी और चौथा भाव उत्तर दिशा होगी। तो उसी के आधार पर ग्रहों को दिग्बल की प्राप्ति होती है। हमने यहां पे आपको यह बताने की कोशिश की। और आप यह देखेंगे कि जब भी जन्म कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह दिग्बली हो तो ऐसे जातक या जातिका, मतलब जिसकी भी कुंडली में है, तो उसको विशेष उपलब्धि दिलाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ग्रह भाव मध्य के भोगांश के जितने नजदीक होता है उतना ही वो दिग्बल में बली माना जाता है। देखिए, भाव मध्य भोगांश ये एक षड्बल का विषय है।
इसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। यहां पर केवल इसका हम सरलतम रूप लेंगे, क्योंकि हमारे साथ में हर प्रकार के हमारे साथी जुड़े हुए हैं। यहां पर केवल हम उसका सरलतम रूप ले रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ सके। आप भी अपनी जन्म कुंडली में यह देखें कि आपकी जन्म कुंडली में भी कोई ग्रह दिग्बल में है या नहीं है। आप इस प्रकार से उनको देख सकते हैं और यह ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है, आपको इसको देखना चाहिए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।